आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी केक की रेसिपी। बहुत मज़े का केक बनता है, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, बहुत अच्छा उनका फ्लेवर आता है। कुकर में हम तैयार करेंगे, बहुत आसानी से झटपट तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, हाफ़ कप उसके अंदर पानी ऐड करूँगी। 3 से 4 चम्मच इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है। इसके अंदर मैं कीनू के छिलके ऐड करूँगी। इस तरीके से मैंने काट लिए हैं, काट के इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, नॉर्मल फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। और इसी पानी के अंदर इसको हम छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ये जो मीठा जो पानी है चीनी वाला, वो इसके अंदर अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाएगा। फिर हम इसको छान लेंगे। आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है। मैंने ऐसे ही चीनी ले ली है, इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया। इसके अंदर 2 अंडे ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने हाफ़ कप दूध ऐड किया है। दूध ऐड करने के साथ 1 चम्मच मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है। हाफ़ क्वार्टर चम्मच जो है वो मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब इसको हैंड बीटर की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। बीट करने के साथ ये अच्छी तरीके से ये जो चीनी है, एग्स हैं, वो सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। मिक्स करने के साथ ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा ये मिक्स हो चुका है। सारा मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 से 1.5 कप के करीब मैं घर का जो आटा यूज़ करते हैं हम, वो मैंने लिया है। इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। फेंटने के साथ इसको बीट करेंगे। हैंड बीटर के साथ मैं बीट कर रही हूँ। आप अगर मशीन के साथ भी बीट करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। इसको जूसर के जग ग्राइंडर में भी ग्राइंड करना चाहें तो उसके अंदर भी ये हो सकता है। अब इसको अच्छी तरीके से बीट करने के साथ अगर आपको फ़ील हो कि पेस्ट जो है वो थिक बन रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध ऐड किया है क्योंकि मेरा पेस्ट थोड़ा सा थिक था। अब ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी मैंने तैयार कर ली है। बहुत ही बेहतरीन सा पेस्ट तैयार हुआ है। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले मैंने बादाम ऐड किए हैं। इसके अंदर मैं किशमिश ऐड करूँगी। अब मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर तिल ऐड करूँगी। आप कोई अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और याद रहे आप इसके अंदर खजूर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, ये मैं घर में यूज़ करती हूँ। इसी तरीके का मैंने पैन लेकर इसके अंदर मैंने सारी ऑयलिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने 1 कप केक का सांचा लिया, उसके अंदर भी मैंने ऑयलिंग कर ली है। इस तरीके से मैं इस पैन के अंदर मैंने आटा डाल के इसको अच्छी तरीके से मैं रोल कर लूँगी। सारा आटा इसको लग जाएगा। यहाँ पर मुझे बटर पेपर यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आटे का। यही मकसद है कि हमें बटर पेपर यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। बैटर मैंने इसके अंदर ऐड किया है, हाफ़ बैटर मैंने इसमें ऐड किया है। यहाँ पर जो मैंने कीनू के छिलके जो मैंने पानी के अंदर भिगो के रखे थे वो उसको मैंने निकाल लिया है, छान लिया है। थोड़ा सा मैंने मैदा लिया है, उसके अंदर इसको मैं डस्ट करूँगी अच्छी तरीके से। इसको मिक्स कर लेंगे। आटा लगाने का मकसद ये है कि जब आप इसको बैटर के ऊपर ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल केक के पेंदे के नीचे नहीं बैठता, ये केक के दरमियान में रुक जाता है, जिससे इसका दरमियान में फ्लेवर बहुत ही अच्छा और मज़े का आता है। अगर ये नीचे चला जाए तो ये जल जाएगा। जलने के साथ ये आपका केक जो है वो जायका उसका सारा ख़राब हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने ऐड किया है, अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल ऐड किए हैं। इस तरीके से बादाम काट कर मैंने ऐड किए हैं। यहाँ पर मैंने चॉप किए हुए बादाम रखे हैं, वो इसके ऊपर ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। एक कुकर लिया है, कुकर के अंदर मैंने ये चूल्हे का जो स्टैंड होता है वो रखा है। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी अपना बैटर जो मैंने तैयार करके रखा। बाकी जो बैटर बच गया वो कप केक के सांचे में ऐड करेंगे और इसके ऊपर इसी तरीके से गार्निश करेंगे। और इन दोनों को तकरीबन हम 30 से 40 मिनट तक हम नॉर्मल फ्लेम पर कुक कर लेंगे। 30 से 40 मिनट हो चुके हैं नॉर्मल फ्लेम पर। हमने इसको मैंने रखा लिया है टूथपिक की मदद से। ये देखें, मैं इसके अंदर डालकर मैं चेक कर लूँगी। ये बिल्कुल भी इसके ऊपर केक नहीं लगा, इसका मतलब ये पक चुका है। अब मैं चलती हूँ अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है।
इसके अंदर सब्ज़ इलायची मैंने इस तरीके से कूट के ऐड की है। अब इसको हल्का सा हम कुक करेंगे, चीनी थोड़ी सी कुक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, सिर्फ चीनी को मिक्स करेंगे और इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के साथ इसको बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के साथ ये इसको ठंडा मज़ीद करेंगे। यहाँ पर दोनों केक तैयार हो चुके हैं। दोनों केक तैयार करने के साथ जो मैंने ये चीनी की जो चाशनी है वो भी ठंडी हो चुकी है और ब्रश की मदद से इस तरीके से हम हल्का हल्का इसके ऊपर लगाते जाएंगे। ये देखें बहुत ही बेहतरीन सी ये चाशनी तैयार हुई है। इस तरीके से हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे। कपकेक्स के भी ऊपर इसी तरीके से हम ऐड करेंगे। बहुत मज़े का इस तरीके से फ्लेवर आता है, बहुत खूबसूरत सी शाइन आती है। और तो अगर इसके अंदर चीनी कम है तो इसके साथ इसका फ्लेवर नॉर्मल हो जाता है। बच्चों को इस तरीके से ऊपर लगा कर अगर दी जाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर मैं आपको काट कर दिखाऊंगी अंदर से केक किस तरीके से तैयार हुआ है। ये देखें बहुत ही नरम और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा केक हमारा तैयार हुआ है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। ये देखें बहुत ही बेहतरीन सा अंदर से कुक हो चुका है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसके अंदर हमने आटा ऐड किया है। बिल्कुल सॉफ्ट सा केक तैयार हुआ है। आप इसको स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। अपने लिए, मेहमानों के लिए आप इसको बनाएं, आप इनको पेश करें। बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। ड्राई केक की सूरत में ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा केक तैयार होता है। अगर आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करना चाहते तो आप सिंपल फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।